अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। ईपीएफओ ने पेंशन को लेकर एक बड़े बदलाव किए हैं। क्या है ये बदलाव और कैसे मिलेगा, इसका आपको फायदा, पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आखिरकार पेंशन को लेकर दो बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ईपीएस पेंशन धारकों के लिए हायर पेंशन को लेकर, साथ ही मिनिमम पेंशन को लेकर बड़ी खबर आई है। साथ ही जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग थी उसके अंदर दो फैसले लिए गए हैं। जी हां दोस्तों, चौंकाने वाले ऐलान आप सभी के लिए कर दिए जा चुके हैं। आखिर दोस्तों, इसमें यहाँ पर बैठक में वित्त मंत्री के द्वारा किसी स्वीकृति मिली है और एक साथ पेंशन में बढ़ोतरी कैसे होगी या फिर पहले और बाद में होगी, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही जो फाइनल तारीख है इसका भी ऐलान कर दिया जा चुका है और फाइनल डेट के अंदर कब आपको पेंशन मिल जाएगी, कितनी आपको पेंशन मिलेगी, क्या मिनिमम पेंशन आप सभी को 7,500 मिलेगी, कौन सी तारीख है जिसे ये फिक्स किया गया है। और कैबिनेट की बैठक में जो ऐलान हुआ था, जिसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने क्या क्या बड़ा फैसला लिया है और सरकार ने पेंशन को जो फैसला सुनाया है, आखिर सरकार ने पेंशन पर क्या बड़ा फैसला सुनाया है। वहीं साथ ही साथ हम आपको एक बताते चले कि आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन जो किया गया था पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, जिसमें 6 मंत्री भूपेंद्र यादव, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत तथा राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बाकी प्रतिनिधियों के साथ साथ पेंशन धारक भी मौजूद रहे थे। तो आखिर इस बैठक के अंदर आप सभी के लिए क्या क्या बड़ा ऐलान किया गया, ये भी जानेंगे। इससे पहले हम जानेंगे कि आखिर ईपीएफओ को जो नोटिस दिया गया था पुरानी पेंशन योजना को लेकर, उस पर क्या हुआ। तो चलिए हम विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आपको पेंशन को लेकर यहाँ पर बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ईपीएफओ को दिए गए नोटिस के बारे में। आखिर नोटिस में क्या क्या कहा गया। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया, जो कि 2004 के बाद पेंशन धारकों को एक राहत वाला फैसला लग रहा था, जिसमें कि 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट को खत्म कर दिया गया था और ईपीएफओ को कहा गया था कि जो भी पेंशन धारक है उनकी एक्चुअल बेसिक सैलरी के आधार पर जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है उसी आधार पर पेंशन का वितरण करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, 12 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो ईपीएफओ की तरफ से कोई भी यहाँ पर ऐलान नहीं किया गया था। ईपीएफओ की तरफ से कोई भी सूत्र यहाँ पर फॉर्मूला लागू नहीं किया गया था और पेंशन धारकों को जो पेंशन है वो पहले के बेसिक पर ही मिल रही थी। तो इसी को लेकर जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ को एक बड़ा नोटिस जारी किया, जिसमें यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को जारी किए गए नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में साफ शब्दों में कहा कि अगर नवंबर माह के एंड तक किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर आदेश अशोक रावत के कहने के अनुसार जो यहाँ पर पेंशन धारकों की मांगे थी उसी के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उस पर नहीं आता है, तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा और यहाँ पर जो कर्मचारियों को एक्चुअल बेसिक सैलरी है उसके आधार पर पेंशन देने के लिए बाधित करेगा। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ईपीएफओ से ये निवेदन करता है कि ईपीएफओ नया फॉर्मूला बनाकर जल्द से जल्द यहाँ पर जो है पेंशन धारकों को लाभ दिया जाए। तो इसी पर दोस्तों ईपीएफओ ने एक बड़ा एक्शन लिया है। ईपीएफओ ने आप सभी के लिए जो सैलरी लिमिट 15,000 से खत्म कर दी गई थी उसे एक बार बढ़ा के फिर लागू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की सैलरी लिमिट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 21,000 रुपए आप सभी की सैलरी लिमिट रखी गई है। जी हाँ, 21,000 रुपए आपकी सैलरी लिमिट रखी गई है और इसी सैलरी लिमिट के आधार पर अब आपको आने वाले समय में पेंशन मिलेगी। वहीं दोस्तों, ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए हायर पेंशन प्लस मिनिमम पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, बात करें हायर पेंशन की, तो जिन्होंने यहाँ पर हायर पेंशन का ऑप्शन चुना था उन्हें यहाँ पर जो न्यूनतम पेंशन है वो दोस्तों 9,000 रुपए प्रति महीना मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था और ज्यादा कंट्रीब्यूशन के आधार पर जो उसकी न्यूनतम पेंशन है वो 9,000 रुपए बन जाती है। लेकिन अगर इसने किसी भी ने कर्मचारी ने इससे भी ज्यादा यहाँ पर जो योगदान दिया है तो उसकी पेंशन ज्यादा होगी, लेकिन न्यूनतम जो है वो 9,000 रुपए की पेंशन यहाँ पर फिक्स कर दी जा चुकी है। लेकिन ये ऐलान अभी तक नहीं होगा कि कब से ये खाते में आएगी, सिर्फ ये आपके लिए लागू की गई है। वहीं दोस्तों, मिनिमम पेंशन की बात करें तो मिनिमम पेंशन धारकों की जो मांग थी वो थी कि 7,500 उनकी न्यूनतम पेंशन की जाए और मिनिमम पेंशन जो है वो उनकी सैलरी के आधार पर की जाए। तो दोस्तों, मिनिमम पेंशन को लेकर तो निर्णय नहीं हुआ, लेकिन न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए किए जाने को लेकर सीबीटी की बैठक यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक के अंदर दो बड़े फैसले किए गए। ये दो बड़े फैसले आप सभी को चौंकाने वाले फैसले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पहले फैसले की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 7,500 प्लस डीए न्यूनतम पेंशन को स्वीकृति मिल जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम पेंशन को स्वीकृति मिली है। वही दूसरे फैसले की बात करें तो दूसरा फैसला आप सभी के लिए पेंशन बढ़ोतरी से रिलेटेड सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, एक साथ पेंशन बढ़ोतरी होगी या फिर पहले या फिर बाद में होगी या फिर नहीं होगी, इसके बारे में काफी सारा कंफ्यूजन पेंशन धारकों में बना हुआ था। तो पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर कंफ्यूजन दूर करते हुए दूसरा फैसला जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में लिया गया, उस फैसले में दोस्तों आप सभी के लिए जो पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा था उसमें दोस्तों 5, 10, 15 और 20
20% की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि कर्मचारियों की एज के आधार पर पेंशन का वितरण किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति की एज यहाँ पर 79 ईयर की हो चुकी है तो उनकी जो भी पहले एडिशनल पेंशन मिलती थी, अब उस पेंशन में 20% और एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी। यानी कि पेंशन में 20% की बढ़ोतरी कर दी जा चुकी है। यानी किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर जो है वो पेंशन पहले अगर 10,000 रुपए मिल रही थी तो 20% की बढ़ोतरी के बाद अब उनकी पेंशन यहाँ पर 12,000 रुपए मिलना शुरू हो जाएगी। ये बड़ा फैसला आप सभी के लिए सामने आया है। और दोस्तों ये जो पेंशन की बढ़ोतरी है एक साथ नहीं की गई है, अलग अलग एज के आधार पर अलग अलग पेंशन बढ़ोतरी की गई है, जिसमें 65 साल से ये पेंशन बढ़ोतरी शुरू होती है। 65 साल की एज वालों को यहाँ पर 5% पेंशन बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा और उसी के बाद में जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होती जाएगी। 70 साल पे आपको 10% पेंशन बढ़ोतरी मिलेगी, 75 साल पे आप सभी को 15% पेंशन मिलेगी और इसी आधार पर आपको 80 साल क्रॉस करने पर ही 20% पेंशन मिलनी थी। लेकिन ऐलान जो सरकार ने किया है उसके आधार आपको 79 ईयर के होते ही 20% पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जाएगी और इसके लिए बाकायदा जो एक टेबल है वो भी जारी कर दी जा चुकी है। उस टेबल के आधार पर पेंशनधारक ये देख सकते हैं कि उन्हें आने वाले समय में जो पेंशन है वो कितनी मिलने वाली है। वहीं दोस्तों बात करेंगे आखिर कब आएगी आपकी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, ये बढ़ोतरी का ऐलान हो चुका है, लेकिन आएगी कब? तो दोस्तों बात यह हुई थी कि सरकार ने कहा था कि जिस तरीके से पहले कर्मचारियों को उनकी सैलरी दी जाती थी महीने के आखिरी वर्किंग डे पर, तो उसी आधार पर महीने के आखिरी वर्किंग डे पर पेंशनधारकों की भी पेंशन खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यानी कि दोस्तों अब आपको पेंशन पाने के लिए 1 या फिर 2 माह का इंतजार नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपका माह खत्म होता है आपकी पेंशन आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब कितनी आएगी पेंशन, इसको लेकर बात करें तो ये कितनी पेंशन दोस्तों अलग अलग हिसाब से अलग अलग पेंशन आने वाली है, जिसका जितना कंट्रीब्यूशन उसी के आधार पर पेंशन। लेकिन यहाँ पर मिनिमम पेंशन की बात की जाए तो मिनिमम पेंशन दोस्तों आप सभी के लिए 7,500 रुपए रखी गई है। वहीं दोस्तों तारीख का ऐलान किया गया था सरकार के द्वारा, तो आखिर तारीख कौन सी है? तो दोस्तों 25 तारीख फिक्स हुई है। 25 तारीख को ये ऐलान आप सभी के लिए लागू हो जाएगा, जिसके बाद आप सभी के खाते में पेंशन आना शुरू हो जाएगी। और ये जो ऐलान था ये कैबिनेट की बैठक में किया गया, जिसके बाद सरकार ने पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया और साथ ही साथ जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में वित्त मंत्री के द्वारा स्वीकृति मिली उस पर भी अमल किया गया। तो कुल मिलाकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर यह है कि अब हाल फिलहाल में आप सभी की पेंशन बढ़ गई है और आपको 25 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगी। अब महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो दोस्तों आप सभी के लिए जो एक बैठक हुई थी पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, जो कि श्रम मंत्री के साथ की गई थी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय श्रम मंत्री केंद्रीय मंत्री जो भूपेंद्र यादव थे, श्रम और रोजगार मंत्री, उनके साथ यहाँ पर पेंशन धारकों की एक समूह ने मुलाकात की, जिसमें एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कमांडर अशोक गिरावत, वहीं एनएससी के बाकी प्रतिनिधि मंडल का यहाँ पर कुछ गत्था यहाँ पर आया था, जिसके बाद पेंशन धारक भी यहाँ पर साथ थे। तो पेंशन धारकों और साथ ही साथ एनएससी समिति के यहाँ पर कुछ सदस्यों के द्वारा भूपेंद्र यादव जी को उनकी मांगों और उनकी व्यथा के बारे में बताया गया, जिसमें यहाँ पर श्रम एंड रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने उन्हें बड़ा आश्वासन दिया कि सरकार आपकी मांगे जल्द से जल्द मंजूर करेगी। लेकिन साथ ही में उन सदस्यगण ने कहा कि ये जो मांगे मंजूर करने वाला आश्वासन है वो लगातार हमें 2 से 3 सालों से देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी तक हमारी जो मांगे हैं वो कोई भी मांग मंजूर होती हुई नहीं नजर आ रही है। तो जल्दी से जल्दी आप मांगे मंजूर करें, नहीं तो फिर से एक बार देश के अंदर बड़ा आंदोलन करने के लिए पेंशन धारकों को मजबूर होना पड़ेगा। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर वित्त मंत्री ने यहाँ पर ऐलान किया था, जिसके बाद श्रम मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आप सभी की जो मांगे हैं वो 2024 से पहले मंजूर कर दी जाएगी। और दोस्तों 2024 का बात इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव के अंदर कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि पेंशन धारक उनसे नाराज हो, क्योंकि वोट बैंक पेंशन धारकों का बहुत ही बड़ा है। इस वोट बैंक को हथियाने के लिए यहाँ पर बीजेपी सरकार भी अलग अलग तरीके के प्लान बना रही है, जिसमें यहाँ पर ओपीएस के मुद्दे को भी बीजेपी फिर से हवा देती दिखाई दे रही है। जो पहले बीजेपी ओपीएस के मुद्दे से दूर भाग रही थी, अब उसी के कुछ मंत्री यहाँ पर ओपीएस लागू करने की बात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं दोस्तों आप सभी के लिए 2024 बड़ी खुशियां लेकर आ सकता है। आप सभी पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर 24 से पहले बड़े ऐलान हो सकती है। क्या ओपीएस लागू होगी, क्या मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी होगी, क्या आपकी एनपीएस के तहत बदलाव करके आपको पेंशन बढ़ा के दी जाएगी, इसके बारे में दोस्तों जैसे ही कोई ऐलान होगा हम आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत देने की कोशिश